और राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी के लिए वो रवाना हुए हैं और साथ ही साथ आप ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी रवाना हो चुके हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के वो पहुंचना चाहते हैं। हालांकि इस दौरान धारा 144 लखीमपुर खीरी के आसपास के इलाकों पर भी पूरी तरीके से लागू की गई है, लेकिन राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के राहुल गांधी जो कि लखनऊ की तरफ पहुंचे हैं, जा रहे हैं, रास्ते में हैं, लखनऊ जाना चाह रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। लखीमपुर खीरी की जो घटना, इसको लेकर के लगातार विपक्षी खेमा सवाल उठा रहा है और अब ऐसे में लखनऊ की तरफ आगे रास्ते पर निकलते हुए राहुल गांधी, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इंडिया न्यूज की टीम लगातार क्योंकि हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करना चाहती है और बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी को वहां तक जाने दिया जाएगा, क्या राहुल गांधी लखनऊ पहुंच पाएंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि लखीमपुर खीरी जाना चाहती थी, लेकिन इस दौरान सीतापुर पर ही उनको हिरासत में ले लिया जाता है और उसको लेकर के भी कई सवाल उठाए जाते हैं। एक के बाद एक कई राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट किए जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि प्रियंका गांधी जो कि कांग्रेस की कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो पीछे नहीं हटने वाली हैं आसानी से। तो ये जो है, अब उसके बाद राहुल गांधी भी अब लखनऊ की तरफ रवाना हुए। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्योंकि विपक्षी खेमा राहुल गांधी ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने ये सवाल उठाया कि आखिर विपक्षी खेमे के लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है लखीमपुर खीरी में, या लखनऊ के अंदर, या उत्तर प्रदेश के अंदर क्यों आखिर विपक्षी नेताओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। इससे पहले भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, कल वो भी लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। भूपेश बघेल वहीं पर बैठ जाते हैं जब उनको रोक दिया जाता है। तो ये जो सियासी चीजें हैं ये फिलहाल देखने को मिल रही हैं और लखनऊ के लिए राहुल गांधी निकल चुके हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पहली तस्वीर आप उसकी देख रहे हैं। लखीमपुर खीरी जाने से पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और राहुल गांधी लखनऊ के लिए अब रवाना हो चुके हैं। राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना
और अब ये रवाना हो चुके हैं, राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। और आपको ये भी बताएं कि जिस तरीके से चीज़ें और घटनाक्रम इससे पहले तक हुए, उन सभी चीज़ों को लेकर के हर एक बारीकी से जानकारी आपको इंडिया न्यूज़ के द्वारा आप तक पहुंचाई गई। और पायलट सहित 4 लोगों को फिलहाल परमिशन दी गई है। आप ऐसे में परमिशन मिलने के बाद वो लखनऊ जाना चाहते हैं। धारा 144 का अगर उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई भी हो सकती है। इस बीच जानकारी भी आप, हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने यह बताया भी था कि उनके साथ 2 मुख्यमंत्री भी जाएंगे, तो 2 मुख्यमंत्री उनके साथ होंगे और साथ ही अन्य लोग इसमें, क्योंकि सचिन पायलट का नाम भी शामिल है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 4 लोग हैं जो कि अब लखनऊ की तरफ रवाना हो रहे हैं। सड़क के रास्ते से वो जा रहे हैं। ये लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। पायलट सहित 4 लोगों को आगे जाने की अनुमति दी गई है और राहुल गांधी लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है। 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं, वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है। 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं, वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं।
भाई जी लाइव है जरा। हाँ दे दीजिए, आप फ्रेम में हूँ मैं। दे दो फ्रेम, एक मिनट दिखाना। अंधेरा रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ मिल जाए। हेलो कहाँ है? आ रहा है ना। कहाँ? ये देखिए आप सवाल, देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। डिक्टेटरशिप देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।